नमस्कार साथियों, हमारे बैकग्राउंड में आप जिन दो राजनेताओं को देख रहे हैं, उनकी आपसी लड़ाई से, उनकी आपसी राजनीतिक प्रतिरोध से पूरे भारत की राजनीति में एक धमक पैदा होती है, जिसमें से एक हैं भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और दूसरी हैं वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। बंगाल भारतीय राजनीति के, यदि हम परिप्रेक्ष्य में बात करें, भारतीय राजनीति के शतरंज के संदर्भ में बात करें तो शतरंज की बिसात पर एक ऐसा राज्य है जहां नरेंद्र मोदी और अमित शाह का सबसे ज़्यादा फोकस रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव हो या फिर 2021 के असेंबली इलेक्शन हो, बंगाल चुनाव के, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने इस राज्य को देखा जाए तो लगभग भगवा रंग से रंग दिया था। लेकिन अभी जो हाल ही में 2024 में लोकसभा चुनाव हुए हैं, उसमें ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी जी और उनके सेनापति अमित शाह का जो एक विजय रथ था, उसको 29 सीट जीतकर फिर से बंगाल में लगभग रोक दिया। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है साथियों, क्योंकि आज हम जानेंगे कि ममता दीदी की कुंडली में वो कौन से ग्रह हैं। इनकी कुंडली की हम जांच पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि वो कौन से ग्रह हैं जो इनको इतना मजबूत सीएम बनाते हैं। आखिर में इनकी कुंडली के वो कौन से सशक्त योग हैं जिसकी शक्ति से ममता बनर्जी ने 30 साल के लेफ्ट के शासन को बंगाल की राजनीति से लगभग खत्म कर दिया और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से वो राजनीति की बिसात पे सीधी टक्कर लेती हैं। आखिर इतनी जो उनकी इच्छा शक्ति है, राजनीतिक इच्छा शक्ति है, ये उनके ग्रहों ने उनको कैसे प्रदान की है, इसके बारे में हम पंडित जी से जानेंगे। ममता बनर्जी की कुंडली में आखिर वो कौन से ग्रह हैं, वो कौन से योग हैं जिससे लगातार वो 3 बार राज्य की मुख्यमंत्री बनी। ऐसा चमत्कार बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो इन्हीं सब विषयों पर आज का हमारा वीडियो रहेगा। 3-4 मुख्य मुद्दे हैं। पहला कि 2024 में बीजेपी इतना अच्छा क्यों नहीं कर पाई। दूसरा, आखिर किन योगों के कारण ममता बनर्जी 3 बार से मुख्यमंत्री हैं। और तीसरा और आखिरी कि भविष्य की क्या रूपरेखा बंगाल की राजनीति में होगी। तो पंडित जी, आपका हार्दिक स्वागत है। बताइए कि क्या कुछ कह रही है ममता बनर्जी की कुंडली और इतना जो राजनीतिक घमासान बंगाल में होता है, इसका कारण क्या है। सबसे पहले मैं आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। वह आपके हृदय में विराजमान उस नारायण स्वरूप को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। शिवम जी, आपने जो प्रश्न किया है ममता बनर्जी के बारे में और उनकी पार्टी के बारे में, तो सबसे पहले ये देखिए कि ममता बनर्जी भी जनवरी बॉर्न है। उनकी पार्टी की भी स्थापना जनवरी में हुई है। 1 जनवरी 1998 को टीएमसी की स्थापना हुई थी और ममता दीदी की जो डेट ऑफ बर्थ है ये 5 जनवरी 1955 है। अब ममता बनर्जी की यदि हम जन्म कुंडली की बात करें तो इनकी धनु लग्न और वृषभ राशि है। ममता बनर्जी की अग्नि तत्व का लग्न है और पृथ्वी तत्व की प्रधान राशि है। तो शिवम जी, ममता बनर्जी सिंगूर प्लांट जो टाटा का था, वहाँ से इनकी जो है असली लड़ाई शुरू होती है और ये ऐसा वैसा कोई कर भी नहीं सकता है। अग्नि तत्व के लग्न वाले ही कर सकते हैं। और दूसरा, हमने कहा ना, पृथ्वी तत्व की प्रधान राशि है वृषभ राशि। तो पृथ्वी तत्व मतलब जो धरातल पर लोग रहते हैं उनके साथ जुड़ना, कनेक्ट होना। तो गुरु इनकी कुंडली में यदि देखा जाए तो लग्न भाव के स्वामी जो हैं वो उच्च के हो गए, लेकिन लग्नेश का त्रिक भाव में जाना, मतलब 6, 8, 12 भाव में जाना, ये हमेशा संघर्ष दिखाता है। तो ममता बनर्जी को जो अभी आप देख रहे हैं सीएम के रूप में, ये ऐसे नहीं बनी है। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल की हैं, उसके बाद ये बनी है। दूसरा, लग्न में ये देखिए इनके सूर्य राहु का ग्रहण दोष पड़ रहा है। दूसरा, शनि की तीसरी दृष्टि भी सूर्य को इनके पीड़ित कर रही है। तो जो फर्स्ट हाउस जन्म कुंडली का होता है, लग्न भाव होता है, इसमें व्यक्ति के चारों ओर बहुत विरोधी होते हैं। इनकी बदनामी खूब होती है। सोशल मीडिया हो गया, तमाम जो है मतलब बड़े प्लेटफॉर्म मंच हो गए, तो लोग मतलब एक प्रचार कर देते हैं कि ये ऐसी हैं वैसी हैं, तमाम तरीके की चीज़ें हैं। तो ये जान जाइए, लग्न में जब भी राहु बैठा हो और वो भी यहाँ पर राहु नीच का हो गया, तब व्यक्ति से कुछ ऐसे काम भी करवाता है जो व्यक्ति को नहीं करने चाहिए। तमाम दर्शकों के कमेंट आए थे नरेंद्र मोदी जी वाले वीडियो में कि पंडित जी, बंगाल में आखिर में बीजेपी
क्यों नहीं इतना अच्छा प्रदर्शन कर पाई। प्रधानमंत्री जी का भी उस स्टेट पर फोकस था, सीटें काफ़ी लूज हुई हैं, तो आखिर में कुछ तो राजयोग रहे होंगे उनकी कुंडली में। तो लग्न में सूर्य राहु का, पहली बात तो ममता दीदी की कुंडली में ग्रहण दोष बना हुआ है, लग्नेश का 8वें में जाना संघर्ष दिखाता है। फर्स्ट टाइम हमारे हिसाब से जब ये मुख्यमंत्री बनी है तो उस समय इनके जो महादशा नाथ थे 2011 में, हाँ, शनि की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही थी। गुरु ने इनको वो पृष्ठभूमि दी, तैयार की, लग्नेश ने वो पृष्ठभूमि दी, इनको जनता के बीच में फेमस किया। क्योंकि हमने कहा ना कि चुनाव लड़ने के लिए शिवम जी 3-4 हाउस ऐसे हैं जिनका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले चौथा भाव। चौथा भाव किस चीज का होता है? तो चौथा भाव होता है पब्लिक का। आप पब्लिक के बीच में कितने पॉपुलर होंगे, पब्लिक के बीच में यदि आप जा करके इलेक्शन लड़ते हैं तो पब्लिक आपको जिताएगी कि नहीं जिताएगी। दूसरा कि द्वितीय भाव वाड़ी आपकी कैसी है, पब्लिक को आप कैसे कनेक्ट रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप चौथे भाव पर देखेंगे तो चौथे भाव पर गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। मतलब गुरु मीन राशि को अपनी 9th दृष्टि से पूर्ण रूप से दृष्टि कर रहा है। ज्योतिष में राहु केतु गुरु मंगल शनि इन ग्रहों को बीटो प्राप्त है। अब जैसे बृहस्पति है जिसको गुरु कहते हैं, जीव कहते हैं, तो जीव के बारे में कहा जाता है कि बृहस्पति अपने से पंचम, अपने से सप्तम और अपने से 9वें भाव को दृष्टि देते हैं। तो यहाँ पर 9th दृष्टि पब्लिक के भाव पर जुपिटर की है। तो दैट्स अ रीजन कि पब्लिक में, बंगाल में इनकी पॉपुलैरिटी मतलब ज़्यादा है, अपने घर में ज़्यादा है। चौथा भाव जो होता है ये घर का भी होता है, खुद के घर का होता है। तो अगर कायदे से देखा जाए तो बंगाल एक इनका होम स्टेट है। होम स्टेट है और ये वहाँ पे पॉलिटिकली बार बार रिवाइव कर जाता है। हाँ, रिवाइव पर। दूसरा आप देखिए, दूसरी शनि की महादशा में ही ये क्यों मुख्यमंत्री बनी। जन्म कुंडली में जो शोध के हमारे विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, समझिएगा ज्योतिष बहुत आसान है, कोई बहुत टफ नहीं है। और शिवम जी फिर कहते हैं, तमाम आप यूट्यूब, टेलीविजन, फेसबुक पर ज्योतिषियों की बाढ़ से आई हुई है। आप जाइए देखिए, कोई भी जो एस्ट्रोलॉजर होता है ना, वो प्रिडिक्शन करने से बचता है। हम यहाँ पर प्रिडिक्शन देते हैं। जैसे कि अभी लोकसभा चुनाव को लेकर के हम तो 6 महीने से चिल्ला रहे हैं कि ये होगा, वही हुआ। आप स्क्रीनशॉट साइड में देखते जाइएगा और जा करके क्रॉस चेक भी करिएगा कि पंडित जी कितने ऑथेंटिक है। लोग आजकल ज्योतिष के नाम पे धंधा खोल लिए हैं, अपने कोर्स को बेचते हैं, सेल करते हैं, लेकिन प्रिडिक्शन करने की कला नहीं बताते हैं। उनको केवल अपना डॉलर दिखता है। अगर कोई जो है फॉरेन का नंबर आ गया तो उनके आंखों में डॉलर चमक जाता है कि अरे चलो आज मुर्गा आया, इसको हलाल करते हैं। तो इस तरीके से चीजें जो है होती हैं। अब देखिए ये कैसे सीएम बनी शनि की महादशा में, देखिएगा और आप लोग भी इस चीज को परखिएगा। इनकी कुंडली में दूसरे और तीसरे भाव, दूसरा भाव वाणी का भाव होता है, तीसरा भाव होता है पराक्रम का भाव। तो तीसरे भाव के अधिपति शनि ये कहां पर है? एकादश भाव में उच्च के हो गए। अब एकादश भाव में तुला राशि उदित होती है। आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए बता दें कि जो तुला राशि होती है ये शनिदेव की उच्च राशि होती है। तुला राशि में शनिदेव उच्च का फल देते हैं। तो और मेष राशि में शनि नीच के होते हैं। तो तुला राशि में चलेगा। और 11th हाउस, उस दिन भी हमने नरेंद्र मोदी जी वाले वीडियो में बताया था, जो कि लगभग 6 से 7 लाख लोगों ने देख लिया है, कि 11th हाउस जो होता है ये विशेष फुलफिल का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है। तो जब वहां पर शनि उच्च के हो गए हैं शुक्र के घर में जाकर के, तो इच्छा पूर्ति तो होगी ही होगी। इस कारण से ये मुख्यमंत्री अरे शनि की महादशा, भाई साहब, शनि की महादशा 19 साल की होती है, 2012 से लगी। अब आप सोच लीजिए, मतलब सॉरी 2009 से लगी है। 11 में ये पहली बार बनी थी। 11 में ये बनी है और इनका समय बहुत अच्छा रहेगा। बीच बीच में इनको चोट चपेट वगैरह लगती रहेगी, उससे इनको सावधान रहना होगा। और इसके अलावा जो 2023 है, फरवरी 2023 से जनवरी 2026 तक का इनका टाइम, ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बड़ा इनका प्रतिकूल है। और काफी चोट चपेट भी इनको शनि में राहु की अंतरदशा चल रही है। हमने एक वीडियो में शायद जो है देखा था टेलीविजन पे कि कोई हेलीकॉप्टर इनका था, उसको कुछ आपात लैंडिंग वगैरह। तो अभी जनवरी 26 तक ये बिल्कुल इनको सेफ रहने की ज़रूरत है। देन अगेन 2026 में शायद चुनाव है, इलेक्शंस हैं।
पश्चिम बंगाल का चुनाव है। अच्छा, होता क्या है, हम तो प्रिडिक्शन कर दें, अभी कर दें, लेकिन प्रिडिक्शन करने के साथ साथ तमाम लोग कहते हैं पंडित जी आप तो गोचर भी आगे का देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन की डेट डिक्लेयर करता है ना जी, तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि डेट बड़ी बहुत साइंटिफिक, ज्योतिष गणनाओं का ही तो खेल है। तो वो कब जो है मतलब नोटिफिकेशन जारी कर रहा है, कब इलेक्शंस के रिजल्ट आएंगे, और दोनों जो प्रत्याशी, अब मान लीजिए कि दोनों प्रत्याशी लड़ रहे हैं और केवल हम ममता जी को ही अगर मानक मान करके प्रिडिक्शन कर दें तब भी तो नाइंसाफी है, अधूरा प्रिडिक्शन हो जाएगा। तो इनके लिए एक अच्छा शुभ संकेत है 2026 में भी, समझ रहे हैं, इनकी कुंडली के हिसाब से इनकी पॉपुलैरिटी रहेगी। और टू बी फ्रैंक हम बता दें कि 2026 भी ममता दीदी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब एक्चुअली में देखिए, यहाँ पर हम जो है किसी प्रकार का कोई पक्ष नहीं लेते हैं भाई, हम ब्राह्मण व्यक्ति ठहरे, हमारा काम ही ज्योतिष वगैरह करना है, तो हम किसी पार्टी के प्रति हमारा लगाव नहीं है। हमने तो बीजेपी के बारे में भी कहा, तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, यूपी में भी हमने प्रिडिक्शन की, योगी जी मुख्यमंत्री बन गए। उस बड़ी हम यही करना चाहेंगे कि बीजेपी को अग्रिम जीत की बधाई, चूंकि ज्योतिषी हैं तो ज्योतिषी होने के नाते उनको अग्रिम जीत की बधाई देंगे। नरेंद्र मोदी जी को जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित होने की हम उनको जो है बधाई देते हैं। इसके अलावा हमने जो है हरियाणा का किया, सबका किया। अब होता क्या है कि यहाँ पर लोग कमेंट की बाढ़ कर देंगे, जिसको जिसके हिसाब से अनुकूल लगेगा वो उस हिसाब से अपने आप को जो है प्रेजेंट करेगा। हाँ, टीएमसी वाले कहेंगे पंडित जी बहुत अच्छे हैं, तो बीजेपी वाले पंडित जी को गाली देंगे। तो बीजेपी के लिए जब हम अच्छा करेंगे तो कांग्रेस वाले, टीएमसी वाले, सपा वाले सब पंडित जी को गाली देंगे। खैर क्या करना, ये पंडित जी। और छोटी सी बात थी कि ये 2024 की अभी हुआ है, हाँ, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें, क्योंकि बीजेपी का कहना था कि वो लगभग 25 से 30 सीटें, 30 सीटों का उनका दावा था मोटा मोटा। जी। तो ऐसा क्या हुआ कि 2019 से भी इनकी 6 सीटें कम हो गई और 18 से 12 पे आ गए। अब देखिए, एक चीज हम बता दें, पॉपुलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बताएं, नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी है, पब्लिक नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन उनका प्रतिकूल समय अभी भी चल रहा है, मंगल में राहु का। इधर ममता बनर्जी जी की यदि हम बात करें तो इनका भी टाइम कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, शनि में राहु का चल रहा है, दोनों में राहु हैं। लेकिन पार्टी की यदि हम कुंडली देखें, टीएमसी और बीजेपी की कुंडली देखें, तो बीजेपी की कुंडली बहुत अच्छी इस समय बिल्कुल नहीं चल रही है। यहाँ टीएमसी की कुंडली भारी पड़ रही है। टीएमसी की कुंडली की भी यदि हम बात करें तो इनकी मीन लग्न की कुंडली है और कैप्रिकॉन मकर राशि है। अब लग्नेश जो हैं एकादश भाव विशेष फुलफिल में जाकर के नीच के हो गए, लेकिन बृहस्पति वहाँ नीच के तो हो गए, लेकिन मंगल ने, भाग्य भाव के स्वामी जो मंगल हैं, ये जाकर के उच्च के हो गए और मंगल ने काफ़ी सपोर्ट किया इनको, टीएमसी। हाँ, और नीच भंग राजयोग का भी निर्माण यहाँ पर जो है मंगल करा रहे हैं। यहाँ पर हाँ, मंगल अपने आप में सेनापति ग्रह हैं। इसके अलावा यदि हम गोचर की बात करें साथियों, तो इनकी कुंडली में यदि देखा जाए तो मंगल का जो गोचर चल रहा है, भाग्य भाव के स्वामी दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। मेष राशि जो होती है ये मंगल की मूल त्रिकोण राशि होती है। तो अगर व्यूअर्स की जानकारी के लिए पंडित जी हम पूछें या कहें कि जो 2024 का रिजल्ट आया है, इसमें टीएमसी की कुंडली में मंगल ने आने की मुख्य भूमिका, इनके रिवाइवल में जो ये इनकी सीटें बढ़ी हैं, इस कारण ऐसा हुआ है। बिल्कुल कह सकते हैं हुआ है, बिल्कुल। और शनि की महादशा कारण रही है इनके लगातार। हाँ, ममता बनर्जी की कुंडली में शनि की महादशा, शनि उच्च के हैं इनकी पत्रिका में यदि देखा जाए। दूसरा अगर देखेंगे ना तो ममता बनर्जी की कुंडली में शनि के साथ साथ चंद्रमा भी उच्च के हैं, बृहस्पति भी उच्च के हैं, तो 3 प्लैनेट इनकी कुंडली में उच्च के हैं। और ये कुंडली बिल्कुल सटीक है, क्योंकि लग्न में राहु बैठा है, 7वां भाव वैवाहिक जीवन का होता है, 7वें भाव में केतु बैठा है, तो शादी विवाह वगैरह इन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं है, तो समझ जाइए। तो ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा एक पॉइंट छोटा सा आप हमें समझा दीजिएगा कि फ्यूचर बंगाल में बीजेपी का और टीएमसी का फ्यूचर क्या है, कैसा रहेगा ये द्वंद्व? देखिए है क्या कि बंगाल में यदि देखा जाए तो चूँकि टीएमसी पार्टी की भी कुंडली यदि देखें तो अभी इस समय जो है इनकी जो महादशा चल रही है
ये राहु की महादशा में जी। मंगल की अंतरदशा प्रारंभ हो गई है। मंगल जो होता है ये रक्त का कारक ग्रह होता है, खून बहलाता है, तो हिंसा खूब अभी होगी, हिंसा होगी, भयंकर हिंसा होगी, अभी हिंसा चलेगी। मतलब ये 1-to-1 बीजेपी और टीएमसी में रहने वाला है। बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो मतलब क्या बीजेपी अभी वहाँ पे अपना रिवाइवल कर सकती है, इसकी संभावना है? देखिए, बीजेपी को रिवाइवल करने में अभी थोड़ा सा, हमने कहा ना, देखिए मोदी जी की लोकप्रियता है, लेकिन बीजेपी की जो कुंडली है उसका अभी डाउनफॉल चल रहा है। मतलब बीजेपी को जमीनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बिल्कुल लड़नी पड़ेगी। तो ये साथियों, जैसा आपने देखा, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो था, मेरे लिए तो पर्सनली बहुत था, क्योंकि काफ़ी कुछ जानने को मिला। क्यों 3 बार से ममता बनर्जी लगातार मुख्यमंत्री बन रही हैं, आखिर में 2024 में उनका फिर से एक बार उत्थान क्यों हुआ, ये भी हमने जाना। और अंत में हमने जाना पंडित जी से कि बंगाल का जो राजनीतिक द्वंद्व है वो किस तरफ जाएगा। नो डाउट बीजेपी के पास एक बड़ा चेहरा है, लेकिन जो उनकी जमीनी लड़ाई है, जो कहें कि पब्लिक के बीच में जाके परसेप्शन बनाना है, वो बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा करना पड़ेगा। संभावनाएं उनके लिए हैं, लेकिन ममता बनर्जी के भी योग बड़े मजबूत हैं। केंद्र और राज्य में अभी टकराहट और देखने को मिलेगी, ये याद रखिएगा, क्योंकि विपक्ष मंगल सेना, पुलिस, सीबीआई, ईडी, अच्छा ये खेल अभी चलेंगे, ये खेल अभी तो ये बड़ा अपने आप में एक इंटरेस्टिंग वीडियो था। और आप भी पंडित जी से व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण कराने के लिए, लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ में हैं और ऑथेंटिक विश्लेषण देते हैं, मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड इनकी पूरी एस्ट्रोलॉजी रहती है। स्क्रीन पे नंबर है, आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है, कोई जा करके, और हमारे जो पुराने विवर्स जुड़े हुए हैं उनको तो सब जानते ही हैं। तो ये साथियों एक ममता बनर्जी और बीजेपी के विषय में हमारा डिटेल एनालिसिस था। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम और लाते रहेंगे। और किस टॉपिक पे दर्शकों बनाएं, आप कमेंट करते जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो भी ना आपके कमेंट के बाद ही हमने सोचा कि इसको बनाते हैं। ये हमारा प्लेटफॉर्म पब्लिक ओरिएंटेड है, जनता जनार्दन है, जनता जो चाहेगी हम उस पे एस्ट्रोलॉजी का एक निष्पक्ष और डिटेल एनालिसिस का व्यू लाते रहेंगे। तो हमें दीजिए आज्ञा, इस वीडियो में मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। एस्ट्रो विद आशीष के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब। अच्छा, एक बात और है कि जो हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, हाँ। वो पिन कमेंट में भी, डिस्क्रिप्शन में भी, उसमें मैं डेली का डेली लोगों को उपाय बताता हूँ, राशिफल जाता है, ज्योतिष संबंधी बुक्स वगैरह है, कंटेंट है, वो सब डालते हैं। तो वो जा करके आप लोग जुड़ जाइएगा। 9621008201 ये नंबर है, फ्लैश हाँ फ्लैश हो रहा है, इस पे जा करके आप व्हाट्सएप चैनल पर हमारे जरूर जुड़ जाइए। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार, राम राम, जय राम।